बयान सामने आ चुका है और गुलाम हैदर पर पाकिस्तान से कानूनी कार्रवाई भी शुरू करने की मांग आ चुकी है। वो गुलाम हैदर जो यूट्यूब पर चिल्लाता है अपने बच्चों के लिए, भारत सरकार को दोषी ठहराता है, भारत सरकार को दोष देता है, भारत के लोगों को गालियां दे रहा है, वो गुलाम हैदर जो मोबिन मलिक साहब को गालियां देता है, जो बिना 1 रुपए फीस लिए इसके बच्चों के लिए आवाज उठा रहे थे, वो गुलाम हैदर जो सीमा हैदर को दिन रात चप्पल दिखाता था। सीमा हैदर अवैध घुसकर भारत पे आई है, इस चीज को हम मानते थे और हमेशा मानेंगे। आज जो गुलाम हैदर की हकीकत सामने आई है उसे सुनकर आप सब ताज्जुब में पड़ जाएंगे। वो गुलाम हैदर जो अपनी आवारा बच्चलन औरत के भागने के पीछे भारत सरकार को जिम्मेदार ठहराता था, आज गुलाम हैदर के सगे दोस्त ने जो गुलाम हैदर के साथ रात दिन रहता था, लंगोटिया आयार, उसने गुलाम हैदर का नकाब उतार दिया और इसकी हकीकत को सामने रख दिया। हम नहीं कह रहे दोस्तों, ये वो कह रहा है जो गुलाम हैदर के साथ रात दिन रहता था। गुलाम हैदर का दोस्त साजिद नाम का व्यक्ति एक वीडियो बनाता है जो सऊदी अरब में जॉब करता था, उसने इल्ज़ाम लगाया है। इल्ज़ाम है, हकीकत है, हम इस चीज़ को क्लियर नहीं करते क्योंकि पाकिस्तान से जिस तरीके से झूठ मूठ आता है उस पर मैं कभी भरोसा नहीं करती थी, लेकिन उसने आज दावा किया है गुलाम हैदर के खिलाफ कि गुलाम हैदर ने शादी कर ली गुपचुप तरीके से, किसी को नहीं बताया, और जिस महिला से उसने शादी की है वो तलाकशुदा है, 2 बच्चों की माँ है। मतलब गुलाम हैदर के 2 बच्चे पहले से पाकिस्तान में हैं, 2 बच्चों की माँ से शादी कर ली, 4 बच्चों को यहाँ पे लेके सीमा हैदर आ गई है, 8, 5वां सीमा हैदर ने भारत में पैदा कर लिया 9, और अभी एपी सिंह जी का दावा है कि ये बहुत सारे बच्चे पैदा करेगी। ये बच्चा पैदा करने का जो मिशन इन लोगों ने बनाया है वो कहीं ना कहीं हमारे भारत के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। चलिए और चीजें छोड़ते हैं, अब बात करते हैं यहाँ पे जिस तरीके से कल हैदर ने कहा था भारत के लोगों को गाली गलौज मेरे बच्चों के नाम से खा रहे हैं, कमा रहे हैं, उनका चेहरा चमका रहे हैं, तो ये एक चपेट है उस हैदर के मुंह पे। हालांकि हम इस बंदे के ऊपर कोई बात नहीं रखना चाहते, जिस तरीके से एलिगेशन लगाए गए थे पाकिस्तान की तरफ से, तो पाकिस्तान के ही लोगों ने इसका मुखौटा उतार दिया। इसके दोस्त का कहना है कि वो सऊदी में अच्छा खासा नौकरी कर रहा था, कमा रहा था, उसको लालच दिया गया कि तुम पाकिस्तान आओ, मेरे बच्चों के नाम से चैनल चलाओ, जो भी पैसा आएगा उसको आधा आधा बांट लिया जाएगा। लेकिन उस शर्त के आधार पर बंदा वहाँ आता है और दोनों मिलकर रात दिन वीडियो बनाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा वीडियो की अर्निंग आती है, जब आधा मांगा जाता तो सीधे उससे मना कर दिया जाता है। उसका यह भी कहना है कि हैदर ने अपनी शादी को छुपाया, उस महिला के साथ रहता था, पत्नी की तरह निकाह कर चुका था तो साथ में रहता था, और एक दिन वो बंदा दिन में आता है, दरवाजा खटखटाता है और दरवाजा नहीं खुलता है। वो ईद के दिन की बात बताई जा रही है और वहाँ सीमा हैदर के पति के द्वारा दरवाजा नहीं खोला जाता है। जब दरवाजा नहीं खुलता है तो बंदा वापस चला जाता है। उसका कहना है कि फिर दोबारा वो रिक्वेस्ट करता है कि उसके साथ वीडियो बनाई जाए, कमाई कराई जाए, तो हैदर का कहना होता है साफ कि मैं तुम्हारे साथ वीडियो नहीं बना सकता क्योंकि मेरी वीडियो चल नहीं रही है, मेरी बीबी ने मना किया। मतलब नई नवेली दुल्हन जो तीसरी शादी करके हैदर लाया है उसने मना कर दिया है। तो वो बंदा खुंदक खाता, गुस्से में आ जाता, हैदर के खिलाफ बोलता है। हालांकि बहुत सारी चीजें बोली गई है कि ये न समझे कि मैं हैदर से दुश्मनी रख रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, मतलब हैदर ने मेरे साथ धोखा किया, मेरे साथ वीडियो नहीं बनाया। ये ऐसा फ्रॉड आदमी है जो सीमा हैदर से पहले ही अय्याशियाँ करता था, रिक्शे चलाता था, दूसरी औरतों से संबंध में रहता था, जिसके चलते सीमा हैदर भाग गई। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज है क्योंकि सीमा हैदर खुद एक अय्याशी की दुकान है। जिस तरीके से भारत में आके तरह तरह के मर्दों के इसके पाकिस्तान से आए हैं, अब जो हैदर के कारनामे आ रहे हैं, कहीं ना कहीं जो बंटी बबली वाला सीन है वो यहाँ पे लागू होता है। मतलब औरत एक तरफ अय्याशियाँ कर रही थी, मर्द एक तरफ अय्याशी कर रहा था, उसके भी कई औरतों से संबंध है। ये हम नहीं कह रहे अब हैदर आके चप्पल उठा के गालियां दे तो ये उसकी फितरत है, हम उस पर कोई बात भी नहीं करते क्योंकि जिस तरीके से उसने भारत के लोगों को बोला है कि मेरे बच्चों के नाम से चेहरा चमका रहे, इनको कोई जानता भी नहीं था, तो यही चीज उसका साजिद का भी कहना है कि कोई से जानता भी नहीं था। इसके चैनल पर हैदर के कुछ ऐसे खास दोस्तों के कमेंट भी आए हैं जो कहते हैं हैदर को कोई जानता भी नहीं था, इसका चेहरा चमका लिया और आज यहाँ पहुँच चुका है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर सीमा हैदर भागती नहीं, पाकिस्तान से भारत नहीं आती, अवैध तरीके से एंट्री नहीं करती, यहाँ पे लप्पू से रखता नहीं, तो किसी की औकात नहीं थी कि इन सब
कीड़े मकोड़ों को कोई पहचान पाता। जो पाकिस्तान से लोग मुंह उठा उठा के गालियां देते थे, खैर मैं देखती तो नहीं, लोगों का कहना है कि इस तरीके से कंट्रोवर्सी करते हैं, उन लोगों के मुंह पर बहुत बड़ा चप्पल पड़ा है। जो बार बार चप्पल उठा के गुलाम हैदर दिखाता था, वो चप्पल आज गुलाम हैदर के दोस्त ने उसके ही मुंह पे मार दिया है, हैदर का हकीकत बयान करके। अब इसमें पाकिस्तान की कोई साजिश है सीमा हैदर को यहाँ रोकने की, या संपत्ति यह दिखाने की कि सीमा हैदर कहीं पाकिस्तान से, भारत से डिपोर्ट न कर दी जाए। जो मकसद के लिए सीमा हैदर यहाँ भेजी गई है, कहीं उसे फेंक न दिया जाए। उस सब को रोकने के लिए हो सकता है हैदर को गलत साबित कराया जाए और सीमा हैदर को फिर से बेचारी साबित किया जाए। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हम पाकिस्तान पर भरोसा नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात है कि ये मुझे भी कई लोगों से पता चला था कि हैदर का रिलेशन है, लेकिन हम कह नहीं सकते थे। आज जब हैदर के खुद के दोस्त ने, जो लंगोटिया यार साथ हौज में नहाते थे, साथ खाते थे, साथ बिरयानी खाते हुए वीडियो बनाते थे, तमाम वीडियोज इनके आ रहे थे, तो आज उस दोस्त ने हैदर के ऊपर पाकिस्तान में कार्रवाई करने की बात कह दी। उसने कहा कि मैंने आज हैदर के पिता, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उनको भी फ़ोन किया। सऊदी अरब में हैदर का भाई या चाचा पता नहीं कौन रहता, उसको भी फ़ोन किया। तो उन सब का कहना है कि उनको इस शादी के बारे में कुछ भी पता नहीं है, लेकिन गुपचुप तरीके से गुलाम हैदर ने शादी कर ली, और जिस महिला से गुलाम हैदर ने शादी की है, उस महिला के घर वालों को भी उस शादी के बारे में पता नहीं है। तो दोस्तों, आप जान सकते हो कि पाकिस्तान में किस तरीके से गेम खेला जा रहा है। एक पाकिस्तानी औरत को यहाँ भेजा गया है, या यूं कहे अपनी अय्याशियों के चलते ये औरत चलती फिरती गंदगी को लेकर भारत में घुसकर आ गई। जिस तरीके से हमारे भारत सरकार पे इल्ज़ाम लगाते हैं, योगी जी, मोदी जी पे इल्ज़ाम लगाते हैं, इसके जिम्मेदार यहाँ पे भारत में बैठे जो AP सिंह, जो इसको सनातनी देवी ये मानते हैं, ये है, और इसके जिम्मेदार सचिन मीना है, जो एक घुसपैठिया को जो बेल पर छुटी है, यहाँ पर हमारे सनातन को बदनाम करने के लिए, हमारे भारत पे दाग लगाने के लिए यहाँ पर घुसाकर बैठे। सीमा हैदर यहाँ मजे कर रही है, गुलाम हैदर वहाँ मजे कर रहा है, उसके 4 बच्चे यहाँ पे मजे कर रहे हैं, और 2 बच्चे बेचारे तो पता नहीं कहाँ हैं, और 2 बच्चों को और लेकर आए हैं। तो कैसी इनकी फितरत है, आप समझ सकते हो। जो लोग कहते हैं कि हैदर के 4 बच्चे परेशान, दुखी, ये वो, हैदर के नाम से वो चमाटे मारते रहते लोगों के मुंह में, तो लालते हैं आप लोगों के मुंह पे, जो ऐसे इंसान को आप सपोर्ट करते हो। जब हमारे देश में घटना घटी, तभी हमें पता चल गया था कि कुछ तो तार भाई जुड़े हुए हैं, और साथ में ये जो मिलकर बंटी बबली का गेम खेला जाता है। सीमा हैदर यहाँ से चैनल बना के वहाँ अपडेट देती है, वो वहाँ से चैनल बनाकर इस 2 टके की घुसपैठिया को अपडेट देता है। सबसे बड़ा बात है भाई, हमारे लिए क्या गेम खेलते हो मायने नहीं रखता है। इनकी लोग पर्सनल जिंदगी में आग लगे, पानी बरसे, कुछ भी हो, मैं उससे कोई लेना देना नहीं। हमारे लिए सिर्फ एक ही मकसद है कि ये अवैध घुसपैठिया गैर कानूनी तरीके से हमारे भारत की सरहदों को तोड़कर भारत के अंदर घुसकर जिस तरीके का गेम खेल रही है, ये भारत के लिए बिल्कुल ही सरासर गलत है। आज बहुत बड़ा अपडेट जो ये दिया है इसके गुलाम हैदर के सगे दोस्त ने, तो उसने ये भी धमकी दे डाली है कि मैं, हैदर के बहुत सारे चिट्ठे हैं मेरे पास, मैं यूट्यूब पर एक एक करके उस हकीकत को लाऊंगा। अब देखिए ना इनकी फितरत, जो लंगोटिया यार थे वो दुश्मन हो गए, जो इसके बच्चों की आवाज़ उठाए थे उनको इसने खुद दुश्मन बना दिया, जो सच और हक की लड़ाई लड़ रहे हैं वो चैनल चला रहे हैं,